साइबर क्राइम आज के जदीद दौर में बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया वार भी है और लोग एक दूसरे की तज़हीक भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नेगेटिविटी में आते हैं। नवी साहब, ये बताइएगा, जो इन्वेस्टिगेशन का साइबर क्राइम विंग है, इसका अमली तौर पे क्या काम है? लोगों को हम कैसे बता सकते हैं कि वो आपके पास आएँ, उनकी एफआईआर दर्ज हो और किन किन कानून के कवानीन के तहत जो है एफआईआर दर्ज की जाती है? मुजैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी जो ऑडियंस है, पंजाब के अवाम हैं, उनको ये बता सकूं कि पीका एक्ट में जो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर रही है उसका बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और पंजाब पुलिस ने कौन से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से आवाम को अगर कोई सोशल मीडिया पे फील होता है कि उनके साथ ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उस पर किस तरीके से हम तफ्तीश करेंगे और उन्होंने हमें कैसे एक्सेस करना है। अब अगर इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो देखें, माजी में ये होता था कि कबूतर के पैर पर एक वो लेटर बांधा और वो भेज दिया। जब जिसने रिसीव किया उसको पता चला कि उसको कोई हरास किया गया, उसको कोई थ्रेट किया गया। फिर हमारा मेल का निज़ाम चेंज हुआ, पोस्ट ऑफिस आया, पोस्ट ऑफिस में अननोन ख़त डाल दिए जाते थे और वो अपने जो भी विक्टिम होता था उसको जब रिसीव होते थे तो उसे फील होता था कि जो उसे थ्रेट आया या फिर पर्ची मिल गई उसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब क्राइम की नौयत चेंज हुई, टेलीफोन जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो लैंडलाइन के थ्रू अननोन नंबर से किसी भी बंदे को कॉल कर दी, पीसीओ का यूज़ कर लिया, पब्लिक कॉल सेंटर का, और वहाँ से जब कॉल की गई, थ्रेट किया गया, पर्ची मांगी गई या कत्ल की थ्रेट दी गई, इस किस्म के काम होना आहिस्ता आहिस्ता से शुरू हुए और क्राइम में चेंज आती गई। अब इस वक्त जो आज 2024 में हमने देखा और 2025 अब स्टार्ट हो चुका है कि क्राइम की नौयत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई जब से हमारे पास मोबाइल आया है। मोबाइल शुरू में जब आया तो एक बहुत ही महंगी फैसिलिटी थी, जो हमारी एलीट क्लास थी वो उसको रखती थी, लेकिन जब से ये हर बंदे के पास ये पहुंचा है तो इस क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इजाफा होने की वजह ये थी कि क्योंकि सिर्फ इसमें कॉल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें तो मल्टीपल ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से ऑपरेट होती हैं। लॉगिन बनाना उस पर आसान है, आपका ईमेल हो, आप लॉगिन बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं और आप उस फिर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो उसकी मदद से ऐसे ऑफेंडर्स ने अपने टारगेट्स को अप्रोच करना शुरू किया, उनको थ्रेट करना शुरू किया और मल्टीपल किस्म के फ्रॉड्स भी स्टार्ट किए। तो ये सारी वजह बनी कि क्यों ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पीका एक्ट 2016 में बनाया गया था, उसमें उन्होंने देखा कि ऑफेंसेस की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि एक वफाकी तहकीकाती इदारा जो है वो इसकी तफ्तीश उस तरीके से नहीं कर सकता, या तो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है या दीगर मिसाइलें। तो उन्होंने पुलिस को भी ऑथराइज़ कर दिया कि आप इसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेक्शन 30 पीका एक्ट का ये हमें बताता है कि पुलिस उसकी कॉग्निजेंस लेगी और इसमें तफ्तीश करेगी और जितनी टेक्निकल असिस्टेंस है वो जो हमारी एफआईए है उनसे लेगी या दीगर एजेंसीज़ जो हैं जहाँ से उन्हें मिल सकती है वो उधर से लेंगी। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जो पब्लिक हमारी थाने में रिपोर्ट करती है फौरी तौर पर, उसको कोई मोबाइल पे थ्रेट आई है, उसके घर में ख़वातीन को कोई छेड़ा है, उसकी कोई फाइनेंशियल इशू बना है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड उसके साथ हुआ है, तो फौरी तौर पर थाने में वो अप्रोच कर लेता है। बट उसके लिए मुश्किल था कि वो वफाकी तहकीकाती इदारे के जो हमारा जोनल ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है वहाँ जाए, तो वो इतने कंप्लेनेंट्स को सुन नहीं पाते थे। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए और अमन व अमान को कायम रखने के लिए।